HOD साइंस, बिहानी गर्ल्स कॉलेज, आप सभी का हमारे इस वेब पोर्टल, एजुकेशनल वेब पोर्टल गुरु KPO पर स्वागत करती हूँ। हमने लास्ट जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने सेंसिंग द एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी ली थी। सेंसिंग द एनवायरनमेंट में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स थे हमारे फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स किससे रिलेटेड होते हैं? फोनो रिसेप्टर्स साउंड से रिलेटेड होते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि फोनो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हियरिंग के सेंसेशन से रिलेटेड होते हैं। और हियरिंग चाहे इन्वर्टिब्रेट हो, चाहे वर्टिब्रेट हो, चाहे लोअर एनिमल हो, चाहे हायर एनिमल हो, सभी की एक बेसिक आवश्यकता है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये जो फोनो रिसेप्टर्स होते हैं, ये फोनो रिसेप्टर जो स्टिमुलेशंस को हो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अंदर परसीव करते हैं, और वो होता है इनका वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की फॉर्म में ये स्टिमुलेशंस को परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, और उसका फिर आगे फ्लो होता है। वो फ्लो चाहे एक लिक्विड मीडियम के थ्रू या फिर किसी सॉलिड पार्ट्स के थ्रू होता है। और ये डायरेक्टली जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं या हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे नर्व्स होते हैं, उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, क्योंकि स्टिमुलेशन हमें ब्रेन के थ्रू ही मिलेगा। जो भी ये सेंसेशन को ये कैच करेंगे, वो सेंसेशन न्यूरॉन्स के थ्रू सीधा हमारे ब्रेन के अंदर जाएगा, और ब्रेन में जाने के बाद उनका डिटेक्शन होता है और हमें पता चलता है किस तरीके की साउंड हमें सुनाई दे रही है। और अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड किससे रिलेटेड होती है? उसकी फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड होती है। उसके स्पेसिफिक जो कैरेक्टराइजेशन होता है किसी भी एक साउंड का, उसकी लाउडनेस के थ्रू या उसके फ्रिक्वेंसी के थ्रू मेज़र किया जा सकता है या कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो इन्वर्टिब्रेट्स में जो आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स की क्लास है हमारी एरेक्निड्स। एरेक्निड्स वो होते हैं जो कि जाल को बुनते हैं, जैसे कि हमारा स्पाइडर। एरेक्निड्स के अंदर जो हियरिंग होता है या हियरिंग का जो सेंसेशन होता है, सुनने का जो काम किया जाता है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन के थ्रू किया जाता है, और उस ऑर्गन को हम कहते हैं लैरिफ्रॉम ऑर्गन्स। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं, ऑर्थोप्टेरा एंड लैपिडोप्टेरा। इनके अंदर जो सुना जाता है या हियरिंग होती है, वो स्पेसिफिक टिम्पैनिक ऑर्गन्स के थ्रू होती है। इसके अलावा जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स में हेयर सेंसिलाज भी होते हैं, और ये हेयर सेंसिलाज इनके एंटीना के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंसेशन ऑफ हियरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, मॉडिफाइड भी हो सकते हैं और सिंपल हेयर जो सेंसिला भी हो सकते हैं। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स यानी कि हमें सुनाई किस चीज़ से दे रहा है, या जो वाइब्रेशंस है, साउंड्स है, वो हम किसके थ्रू कैच करते हैं, कहाँ से वो डिटेक्शन होता है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे ईयर का। ईयर को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर ईयर यानी कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है हमारा बाहर की तरफ जो स्किन का बना हुआ होता है, इसे हम कहते हैं आउटर ईयर। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना हम सबका, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली किस तरीके से डिज़ाइन किया, डिज़ाइन हमने नहीं किया, गॉड ने किया है, लेकिन ये जो बेसिकली डिज़ाइन किया हुआ होता है, ये इसका जो डिज़ाइन है वो किसके लिए है कि जितनी भी साउंड्स है, उन साउंड्स को क्या कर सकता है, ये कैच कर सकता है। ये जो आउटर ईयर है, ये आउटर ईयर थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता है, और किस फॉर्म के अंदर जाता है? कैनाल के फॉर्म में जाता है, कैविटी के फॉर्म में जाता है। जब हम कान में इस तरीके से अंगुली डालते हैं, हमारे फिंगर डालते हैं, तो हमें थोड़ा सा स्पेस दिखाई देता है, एक फील होता है, एक कैविटी टाइप में फील होता है। ये आगे जा कर के कहाँ पर क्लोज होता है? इसे हम कहते हैं टिम्पेनम। टिम्पेनम यानी कि ईयर ड्रम, जिसे कि हम हिंदी में कह सकते हैं कान का पर्दा, क्योंकि यहाँ से जो भी वाइब्रेशंस आ रही है, ये सारी वाइब्रेशन कलेक्ट होकर के इस ऑडिटरी कैनाल में से निकल करके किससे टकराएगी? इस ईयर ड्रम से टकराती है। और जब ये ईयर ड्रम से टकराती है तो वाइब्रेशंस होती है, फिर वही वाइब्रेशंस आगे हमारे मिडिल ईयर और इनर ईयर के थ्रू आगे की तरफ जाती है, जहाँ सबसे लास्ट में जो हमारा इनर ईयर है, यानी कि जो वहाँ पर हमारे जो नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, वो नर्व्स क्या करती है, उनको ही फिर सीधा कहाँ पर ले जाती है? ब्रेन में ले जाती है, और ब्रेन उनको डिटेक्ट करता है, उनको हमें रीड करके देता है। जो मिडल पार्ट होता है, मिडल पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से आउटर पार्ट से जो भी वाइब्रेशंस आई हैं, वो वाइब्रेशन अब किसके थ्रू निकलेगी? हमारे मिडल ईयर के थ्रू निकलेगी। इस मिडल ईयर में हमारे ईयर ओसाइकल्स, कर्ण अस्थियाँ, 3 बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और वो होती है हमारी मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस।
और इन्हीं के थ्रू, इन्हीं से टकराती हुई, इनका भी स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ज़्यादा डिटेल में हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, कैसे एक दूसरे से अटैच होती है। ये एक दूसरे से एक अटैच होती है एक लिंक फॉर्म में, और आगे जा कर के ये जो लास्ट वाली हमारी बोन होती है फेनेस्ट्रा ओवलिस के अंदर, यानी कि एक राउंड शेप का एक जो छेद होता है ओवलिस जो होता है फेनेस्ट्रा ओवलिस, उसमें जाकर के ये क्या हो जाती है, स्ट्रक्चर के अंदर फिट हो जाती है। ये मेलियस, इनकस, स्टेपिस, इनसे होती हुई जो भी हमारी साउंड वेव्स होती है, वो इनर जो भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉकलिया, वहाँ से होती हुई फिर ये कहाँ जाती है, अंदर वाले पार्ट पर जाती है। और वहाँ पर जो हमारी न्यूरॉन्स होते हैं, बेसिकली किसके लिए होते हैं वो न्यूरॉन्स, हमारी इन वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। वो न्यूरॉन्स उन सारे वाइब्रेशंस को कलेक्ट कर करके हमारे ब्रेन के अंदर ले जाते हैं। ब्रेन में भी स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, जैसे कि विजन के लिए होता है हमारा ऑप्टिक, सुनने के लिए हमारा होता है सूंघने के लिए हमारा होता है ऑल्फेक्शन वाला पार्ट, हियरिंग के लिए होता है हमारा फोनिक पार्ट। तो उस एरिया के अंदर जो स्पेसिफिक नर्व्स होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, वो उनको डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करके उसको रीड आउट करते हैं। रीड आउट करने के बाद में हमारे पास एक मैसेज आ जाता है, और वो मैसेज भी विद इन माइक्रो से भी कम सेकंड्स के अंदर वो सारे मैसेज हमें मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी बाहर से साउंड आएगी, फिर थोड़ा सा वो रुकेगी, फिर हमें सुनाई देगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लगातार चलने वाला ये प्रोसेस होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, और इसके बारे में और हमें जो फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी और डिटेल में हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।